जुलाई के महीने को लेकर कौन कौन सी राशि के लिए बढ़िया रहने वाला है? तो इन राशियों के लिए अचानक से धन प्राप्ति होगी। तो कौन कौन से राशि के लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है? अगर सतर्क रहने की बात करूं और महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं, जैसे जो महिलाएं सुन रही हैं, कई जगह में होता है कि नहीं कर सकते। कौन कौन से विशेष योग इस सावन में बन रहे हैं? तो शिव की प्राप्ति के लिए बताना चाहूंगी, भाव भावना भक्ति और शिवत्व की आपको प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। नहीं, ये मिथ है। आप अच्छा। रख सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कहते हैं अच्छा लिंग को वो अलग दृष्टि से देखते हैं। जैसे हनुमान चालीसा के लिए कहा जाता है कि आप उसे बोल बोल कर करें। बोल बोल के करने का होता है कि आसपास का जो आपका ग्रह गोचर से शुरू करते हैं और उसके बाद एक एक। तो इस महीने सबसे स्ट्रॉन्ग जो ग्रह रहने वाला है, जिसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, वो कौन सा रहने वाला है? तो क्या प्रेजेंट लाइफ में हम इनको ठीक कर सकते हैं कुछ विशेष उपाय के जरिए, कुछ ऐसी चीज? नमस्कार, द आकांक्षा शो देख रहे हैं आप और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई की प्रिडिक्शंस को लेकर। जुलाई कौन कौन सी राशि के लिए बढ़िया रहने वाला है, या फिर जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वो किस किस राशि पर इम्पैक्ट करने वाले हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सावन का महीना भी है, तो अब सावन के सोमवार में क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ होंगे खास मेहमान, एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भया। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, जुलाई के महीने को लेकर कौन कौन सी राशि के लिए बढ़िया रहने वाला है? ग्रह गोचर से शुरू करते हैं और उसके बाद एक एक राशि में आपसे समझने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो मंगल का गोचर जून में हुआ है वो जुलाई तक जाएगा। तो मंगल सिंह राशि में आए हैं और सिंह राशि में ही केतु हैं। तो सिंह राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो केतु और मंगल का गोचर, एक उनका स्वाभाविक जो नेचर होता है वो भी बहुत आक्रामक होता है सिंह राशि वालों का। तो ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है इस समय पर। ये 28 जुलाई तक है, अभी जून में आया है। तो एक गोचर हो गया मंगल का। दूसरा जुलाई में गोचर जो आ रहा है वो आ रहा है शुक्र का। शुक्र नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे और गोचर भी करेंगे। गोचर वो करेंगे मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि में जो कि गुरु हैं वो आ चुके हैं अतिचारी होके। गुरु और शुक्र की जब युति बनेगी तो कुछ राशियों के लिए वो समय बहुत अच्छा जाएगा। उसमें वृषभ राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई। इन राशियों के लिए यहाँ पर गजलक्ष्मी राजयोग बना है। अच्छा, तो इन राशियों के लिए अचानक से धन प्राप्ति होगी। जो नए अवसर हैं वो नए अवसर खुलेंगे, जो इनके कार्य रुके हुए थे वो कार्य पूर्ण होंगे। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मी आगमन बहुत बहुत ही तीव्र गति से होगा इन चार राशियों के लिए। क्योंकि यहाँ पर गज लक्ष्मी राजयोग बना है। सूर्य का भी नक्षत्र गोचर है और राशि गोचर भी है। 20 जुलाई को नक्षत्र गोचर होगा और वहीं इसका सूर्य का राशि गोचर भी होगा। अब यहाँ पर जो शनिदेव हैं, शनिदेव बकरी होंगे 13 जुलाई को। अभी तक शनि जो मीन में आए हैं तो वो बकरी होंगे और 28 नवंबर को जाकर वो फिर मार्गी होंगे। अब यहाँ पर जो गुरु की बात करूं तो जून में गुरु 12 जून को अस्त हो जाए, जो अस्त हुए हैं वो जुलाई में जाकर उदय हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र संयोग बन रहे हैं जो गोचर आ रहे हैं, जो हर राशि पर अलग अलग प्रभाव डालेंगे। तो इस महीने सबसे स्ट्रॉन्ग जो ग्रह रहने वाला है, जिसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, वो कौन सा रहने वाला है? इस समय इस महीने जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा, एक तो वो मंगल करेगा और गुरु और शुक्र की जो युति हो रही है ये युति करेगी। और जिनकी ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है तो उनके लिए शनिदेव अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे। राहु केतु का भी गोचर हो चुका है जो 18 महीने के लिए रहेगा, तो वो भी कुछ राशियों पर अपना पूर्ण प्रभाव डालेंगे। तो कौन कौन से राशि के लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है? अगर सतर्क रहने की बात करूं तो मकर राशि हो गई, धनु राशि हो गई, सिंह राशि हो गई। इन 3 राशियों के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है जुलाई माह में। अच्छा, वृषभ राशि के जातकों के लिए ठीक ठीक समय रहेगा। ओके, तो ये जो 3 राशि आपने अभी बताई है, तो क्या ये कोई विशेष उपाय कर सकते हैं? हाँ, विशेष उपाय कर सकते हैं। सिंह और जो मैंने धनु राशि बताई, यहाँ पर शनिदेव की ढैया चल रही है। तो ढैया चल रही है, शनिदेव बकरी भी होंगे। तो इन राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि गुड़
और आटे को मिश्रित करके पुए बनाएं और 7 पुए अपने सर से बार कर या तो शनि मंदिर में वो रखाएं। सरसों के तेल में बनाने हैं पर वो पुए, अच्छा, हाँ, रिफाइंड में नहीं, देसी घी में नहीं, सरसों के तेल में। और अपने सर से 7 टाइम एंटी क्लॉक वो बारें, उतारें और उसके बाद या तो शनि मंदिर में रख दें या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी। और फिर शनि देव के लिए सबसे अच्छी तो हनुमान जी की आराधना होती है। पंचमुखी हनुमान जी की कर सकते हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी की कर सकते हैं, और अगर ये दोनों नहीं मिले तो आप किसी भी मुख, पूर्व मुख, पश्चिम मुख, उत्तर मुख, किसी भी मुख के हनुमान जी की आराधना कीजिएगा। 7 बार हनुमान चालीसा की पाठ कीजिएगा और मंदिर में जाके मीठा पान अर्पित कीजिए और साथ ही जो बरगद का पत्ता होता है उस पर अपनी परेशानी लिख दें और वो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। ठीक है। जो भी परेशानियां इस महीने उनको आए, आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा, पारिवारिक समस्याएं भी बहुत सारी होंगी, तो जो भी समस्या सबसे ज्यादा हो वो बरगद के पत्ते पर लिखें और हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। ठीक है। अब हम सभी राशियों का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये जो 12 की 12 राशियां हैं इनके लिए जुलाई कैसे रहने वाला है। सबसे पहले शुरुआत मेष से करते हैं और मैं आपसे समझना चाहूंगी इनके करियर को लेकर, अगर ये जॉब कर रहे हैं उसको लेकर भी, इनकी हेल्थ या फिर फैमिली के साथ कोई रिलेशन है या फिर इनका शादी को लेकर भी, और उपाय भी, ये सारी चीजें कवर करते हुए सबसे पहले मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई। मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई माह की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर के लिहाज से जो उनके इस टाइम पर स्टक पड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जॉब नहीं मिल रही थी या जॉब छूट गई थी या फिर जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, तो करियर को लेके ये समय बहुत ही उन्नति वाला है। अचानक से उनके उन्नति के द्वार खुलेंगे। पैसे को लेकर अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल, तो इस टाइम पर उनका रुका हुआ धन उन्हें कहीं से प्राप्त होगा। कहीं भी जो उनकी फाइनेंशियल जो भी कहीं स्टक हुआ पड़ा था मनी, वो उनके पास रिटर्न में आएगा। लेकिन ये लोग स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें। अच्छा, हाँ, मेष राशि के जातक। परिवार की बात करूं तो पति पत्नी के बीच इनके संबंध सामान्य रहेंगे। और अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, उन लोगों की भी बात कर रही हूँ, मैरिड कपल की भी, तो उन लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो उन्हें माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी मुश्किलें देखने को मिलेंगी। तो माता पार्वती के लिए मीठा पान अर्पित करके आओ। श्रावण मास भी है, जाइए शिवालय और मीठा पान अर्पित करके आइएगा आप। अगर मैं बच्चों की पढ़ाई की बात करूं तो बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से बहुत अच्छा समय है ये। मेष राशि के जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अब अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो शिवालय में जाइए, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, साथ ही आप लाल चंदन शिव जी को अर्पित करें। अर्पित मतलब उनको लेपन करें। और महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं। जैसे जो महिलाएं सुन रही हैं, कई जगह मिथ होता है कि नहीं कर सकते, तो महिलाएं स्पर्श कर सकती हैं। तो वो पूरे प्रोसेस में वहां बैठ जाए, उत्तर मुख होकर। हर राशि वाला शिव जी की जब पूजा करेगा तो उत्तर मुख होकर बैठे, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की बात करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और ये सभी चीजें, उपाय भी, इनकी हेल्थ से रिलेटेड मैं आपसे समझना चाहूंगी कैसा रहने वाला है जुलाई। वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। उनके लिए करियर में प्रमोशन आएगा वृषभ राशि के जातक। और अगर उनके विद्यार्थी वर्ग के लिए बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये मिला जुला समय है। अगर ये मैरिड कपल के लिए बात करूं तो इस समय बहुत ही सुखद समय जाने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा खराब समय जाएगा। अच्छा। उनको आंखों संबंधित कोई परेशानी हो सकती है या फिर उनको सर में भारीपन रह सकता है। तो इन सब के लिए भी रेमेडीज बताना चाहूंगी। आप पूरे महीने श्रावण के मास में शिवालय जाइएगा नित्य प्रतिदिन। अगर नित्य नहीं जा पा रहे तो फिर मंडे को तो जाना ही है। आप शिवलिंग पर जाकर कच्चे दूध में जल मिलाकर, गंगा जल, उसको शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। और वो अर्पित करने के बाद आपको वहां बैठना है। वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करना है। साथ में ही जब जाप आपका पूर्ण हो जाए उसके बाद आपने दीप प्रज्वलित जो करना है, उत्तर मुख होके बैठिए, शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है। और दीपक जलाने के बाद आपको वहां बैठकर सांब सदाशिव का जाप करना है। पहले ओम नमः शिवाय का, फिर दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको सांब सदाशिव का। इससे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। ओके,
अब आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की हम बात करते हैं, तो इनके लिए समय कैसा रहेगा जुलाई का? मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा समय अगर किसी राशि के लिए जाएगा जुलाई माह, तो वो मिथुन राशि ही है। अच्छा। मिथुन राशि में गजलक्ष्मी, जैसे मैं बता रही हूँ, राजयोग का निर्माण हो रहा है। शुक्र और गुरु की युति मिथुन राशि में ही हो रही है। तो ये माह इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। करियर के लिहाज से भी इनको कहीं से प्रॉपर्टी अगर ये लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी ले लेंगे। घर मकान जो लोग लेना चाह रहे हैं, वो उनका घर मकान आएगा ही आएगा मिथुन राशि के जातकों का। और जो भी प्रॉब्लम चली आ रही थी उनकी लव लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में, सब रिजॉल्व हो जाएंगी। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। अगर मैं बात करूं तो इनका वाहन योग भी बन रहा है। इस समय नया वाहन कोई आ सकता है। मिथुन राशि के जातकों का जो प्रॉपर्टी में निवेश होगा, बहुत से ऐसे जातक होंगे जो अपना मकान लेंगे, बहुत से होंगे जो प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। तो ये निवेश उनका फायदेमंद होगा, प्रॉपर्टी में निवेश कर लें वो। अच्छा जी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा समय है इनका। अच्छा जी। अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, तो ये लोग शिवालय जाएं, शिव मंदिर में जाकर गंगा जल से अभिषेक करें और वहां जाकर इनको बिल्व पत्र अर्पित करने हैं। ऐसे तो हर शिव भक्त को वो अर्पित करने होते हैं, पर इनको अर्पित करने हैं। और उस बिल्व पत्र पर ये श्री राम लिख दें। श्री राम लिखकर 108 अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। 108 बिल्व पत्र करें। 108 नहीं हो पा रहे हैं तो मिनिमम फिर 11 बिल्व पत्र शिव जी पर अर्पित करें। ठीक है, अब कर्क राशि वालों की बात करेंगे। क्या लग रहा है इनके लिए जुलाई कैसा रहेगा? क्या कोई बड़ा फैसला परिवार या रिश्तों को लेकर भी ये ले सकते हैं क्या? कर्क राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला जाएगा। घर परिवार के लिए, घर परिवार की अगर मैं बात करूं, तो शादी से संबंधित कोई फैसला ना लें। अगर किसी की शादी फिक्स होने वाली है, तब बहुत सोच समझकर वो निर्णय लें। लेकिन अगर वो कहीं जॉब के लिए ऑफर उनके लिए आया है, तो बिना सोचे समझे तुरंत वो उसको ग्रैब कर लें अपॉर्चुनिटी को। करियर के लिहाज से अच्छा समय है, लेकिन रिलेशनशिप के लिहाज से ये समय अच्छा नहीं जाएगा कर्क राशि वालों का। और कर्क राशि वाले जो विद्यार्थी वर्ग हैं, इस समय उनका थोड़ा मन विचलित रहेगा। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मन विचलित रहेगा। तो उसके लिए वो शिवालय में विद्यार्थी वर्ग भी जाएं और सारे लोग ही जाएं। वैसे जनरलाइज है, ये सभी के लिए बता रही हूँ। शिवालय में जाके कच्चा दूध, केवल कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करें। उसके बाद आप उत्तर मुख होकर ही करना है उनको भी। उसके बाद वहां बैठिएगा, बैठकर आप शिवालय में मृत्युंजय, जो महामृत्युंजय जाप होता है, उसका आप जाप कीजिएगा। अगर महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकते हैं मंत्र का, तब फिर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भी बहुत से लोग नहीं कर सकते हैं, तो सांब सदाशिव, इसका वहां बैठकर जाप कीजिएगा। अच्छा, फिर शिव जी के लिए आपको एक फल अर्पित करना है, और फल में धतूरा होना चाहिए। वो धतूरे का फल शिव जी को अर्पित करें, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जिनकी स्पेशली शादी में दिक्कतें आ रही हैं, वो धतूरा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सिंह राशि वालों के लिए इस समय कैसा रहेगा, उनके प्रमोशंस को लेकर भी? सिंह राशि के जातकों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मंगल अग्नि तत्व है, केतु भी अग्नि तत्व है, और सिंह राशि जो है वो भी अग्नि तत्व की राशि है। तो इस समय कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे ना लें। एक तो चाहे वो करियर का हो, चाहे वो पारिवारिक निर्णय हो, किसी प्रॉपर्टी के लेन देन का मसला हो, कोई भी निर्णय बिना सोच समझ के ना लें। दूसरा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। क्रोध पर काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि जहां भी काम बिगड़ेंगे उनके बिहेवियर की वजह से बिगड़ेंगे, उनकी वाणी की वजह से बिगड़ेंगे, क्योंकि उग्रता देगा। मंगल जो है केतु के साथ आया है, और कुजवत केतु कहा गया है। कुज मतलब मंगल, मंगल के हिसाब से ही केतु काम करता है, और दोनों जब साथ मिल गए तो बहुत ज्यादा उग्रता लाएंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए इस समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कोई नया वाहन भी ना खरीदें। वाहन है तो बहुत सोच समझ कर चलाएं। एक्सीडेंट के भी योग हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत ध्यान से, क्योंकि ढैया भी चल रही है ना उनकी, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना है इन सब चीजों का। और रेमेडीज पे बात करूं तो एक तो उनको डेली सूर्य को जल अर्पित करना है। तांबे का पात्र लें, उसमें रोली डालें, लाल फूल डालें और सूर्य को जल अर्पित करें। जैसा कि मैं सभी के लिए बता रही हूँ, श्रावण मास है, आप शिवालय जाइएगा, वहां जाकर आप शिव जी का अभिषेक कीजिएगा, लाल चंदन अर्पित करें। साथ में आपको ज्यादा परेशानी आ रही है तो 1.25 किलो मसूर की दाल लें और उसको शिवालय में शिव जी के आगे
अर्पित कराएं। ऐसा करने से जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और जो सूर्य को जल बताया है वो करने से गुस्से पर आपका नियंत्रण होगा, गुस्सा शांत होगा। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई कैसा रहेगा? क्या मेंटल प्रेशर इन पर बढ़ सकता है या फिर हेल्थ को लेकर कैसा रहने वाला है इनका समय? कन्या राशि के जातकों के लिए हेल्थ की दृष्टि से अगर कहूं तो थोड़ा उतार चढ़ाव का समय रहेगा। और अगर मेंटल प्रेशर की जो आप बात कर रहे हैं तो इनके इमोशन थोड़े से चेंज होंगे, फ्लक्चुएट होंगे। कभी ये हाँ कहते हैं ना, मानसिक उतार चढ़ाव आ रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी, कभी ये बहुत खुश हैं, कभी ये दुखी हैं। इस तरह की सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है कन्या राशि के जातकों का। विद्यार्थी वर्ग जो है वो थोड़ा सा पढ़ाई से विचलित होंगे, थोड़ा सा उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो पढ़ाई पर उनको ध्यान उनका लग जाए। इसके लिए एक तो उनकी स्टडी टेबल पर मोरपंख लगा दीजिएगा। ठीक है। बच्चों की सरस्वती माता का उनसे जाप करवाइएगा, जो एंग बीज मंत्र है। पूरा बच्चे नहीं कर सकते हैं, जो देवी का मंत्र है सिर्फ एंग बीज मंत्र का जाप कराइएगा। साथ ही शिव जी पर जाकर बच्चे के हाथ से गंगा जल से अभिषेक कराइएगा और उनके बच्चे के ही हाथ से जो धतूरे का फल होता है वो चढ़वाइएगा, शिव जी पर अर्पित करवाइएगा। अब जैसा कि मैंने बिल पत्र का बताया था तो यहाँ भी बताऊंगी कि बिल पत्र को 108 बिल पत्र लेके आइएगा और उस पर आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय लिखना है। बच्चों की माँ भी लिख सकती हैं, ये बच्चे पूरा नहीं लिख सकते तो बच्चों की माँ लिख सकती हैं और वो अर्पित करें। लेकिन ये 108 ही करने हैं, इसको मिनिमम 11 नहीं करना है हमें। तो ऐसा करने से बच्चों की कोई अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही है स्टडी को लेके वो दूर होगी। अब जैसा मैंने बताया कि घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, तो अगर किसी की शादी फिक्स हो रही है बहुत अच्छी बात है, किसी के बच्चा हुआ उसका नामकरण हो रहा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मांगलिक कार्य घर में नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके लिए भी ये मांगलिक कार्य होगा ही होगा। लेकिन नहीं हुआ तो उसके लिए क्या करना है, वो मांगलिक कार्य हम खुद भी बना सकते हैं इस माह। वो ऐसे बना सकते हैं, आप जाइएगा गौरी माँ के लिए, जैसे मैंने मीठा पान बताया, मीठा पान अर्पित करें। कन्या राशि की जो महिलाएं हैं वो भी और पुरुष हैं वो भी, तो जो भी उनकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी और वो पूर्ण होकर इसी महीने मांगलिक कार्य के पूरे योग बन जाएंगे। ओके, तो तुला राशि वाले जो लोग हैं, क्या इनके रिलेशंस के लिए ये वक्त कैसा रहेगा जुलाई का महीना? या फिर क्या कोई पुराना रिश्ता या फिर पुराने दोस्त वापस जिंदगी में आ सकते हैं क्या? हाँ जी, तुला राशि के पुराने दोस्त से उनकी भेंट होगी इस महीने। ऐसा योग हो रहा है कि पुराना दोस्त हो, पुराना पार्टनर हो, वो उनके जीवन में वापस आएगा तुला राशि के। और तुला राशि की जो महिलाएं हैं इस समय पूरे महीने उनका ऐसा जाएगा कि जो पुराने उनके कॉन्टेक्ट थे वो उनके वापस से जुड़ेंगे। वो फ्रेंड हो सकते हैं, वो रिलेटिव हो सकते हैं, जिनसे बहुत समय से बातचीत नहीं हुई थी, वो लोग उनके जीवन में वापस आएंगे, उनसे बातचीत होगी। और उन्हीं में से एक शख्स इनको इनके बिजनेस में या इनकी जॉब में बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। अच्छा, हाँ, अब जॉब में है तो प्रमोशन मिलेगा, इस तरह का प्रॉफिट होगा। बिजनेस में है तो सामने से ऑफर आएगा कि साथ में बिजनेस करते हैं। तो ये इस लिहाज से तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मिला जुला समय है। और तुला राशि के जातकों की अगर बात करूं तो कोई भी लग्जरियस आइटम इनके घर में इस समय आएगा। ओके, ये समय इनके लिए ऐसा बन रहा है। पैसे की दृष्टि से बात करूं तो पैसे की दृष्टि से ठीक ठीक समय है। ट्रैवलिंग के लिए सही वक्त है? ट्रैवलिंग के लिए हाँ बिल्कुल सही वक्त है। यात्राएं होंगी और यात्राएं जो होंगी वो सुखद और आनंदमय होंगी और इनको उन यात्राओं में फायदा भी होगा पैसे का। एक कहते हैं ना कि कहीं गए और वहां से पैसे का फायदा हुआ, तो वो यात्राएं इस तरह की होंगी कि खर्चा करके तो जाएंगे लेकिन वापस भी लेकर आएंगे। अच्छा, इस तरह का रहेगा। फाइनेंशियली अच्छा रहने फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है। अब इनकी रेमेडीज की बात करूं तो इन्हें शिवालय जाना है, गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना है और उस गंगा जल में थोड़ी सी मिश्री भी ऐड कर लें। और अगर मिश्री गंगा जल में ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो अलग से मिश्री का भोग शिव जी के लिए लगा के आए। साथ में एक सफेद फूल वो भी शिव जी को अर्पित करके आए। अच्छा, और जो एक आक का फूल आता है, मदार का भी बोलते हैं उसे, धतूरे के साथ होता है वो आक का फूल, तो वो आक शिव जी को जाकर अर्पित करें। वो व्हाइट कलर का आता है, अंदर स्टार जैसा होता है, पिंक, हल्का सा पिंक होता है स्टार, तो वो धतूरे के साथ वहां रहता है। तो वो तो वो जरूर अर्पित करें।
तुला राशि के जातक। ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो ये इनके लिए वक्त कैसा रहेगा? क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ का मौका इनके लिए होगा क्या इस महीने में? स्पिरिचुअल ग्रोथ का तो मौका आएगा, लेकिन ये यहाँ पर भी लागू होती है। सिंह राशि के लिए जो मैंने बताया था, वृश्चिक राशि पर भी वही बात लागू होगी, क्योंकि 28 जुलाई तक मंगल है ना, तो इन लोगों के लिए भी क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। अच्छा, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी। और हल्का फुल्का, बहुत बड़ा नहीं लेकिन हल्का फुल्का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है उन चीजों में भी। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, जो पति पत्नी हैं उनके बीच वैचारिक मतभेद होंगे। अच्छा, हाँ। और वो वाणी, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ ना, वाणी पर नियंत्रण ना रखने की वजह से, चाहे वो महिला है तो हस्बैंड से होंगे, पुरुष है तो वाइफ से होंगे, दोनों में आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा। और कई कई केसेस में, ये तो जर्नलाइज है, बाकी तो चार्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन कई कई केसेस में ऐसा होगा कि अलगाव की स्थितियां पैदा होंगी। तो वो ना हो, उसके लिए भी आपको रेमेडीज करनी होगी। और रेमेडीज ये है, पहले इन लोगों के लिए बता देती हूँ जिनकी इस तरह की सिचुएशन बन रही है। आप हनुमान मंदिर जाइएगा, हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिएगा, वहां बैठकर आप सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। और सुंदरकांड, वैसे तो सुंदरकांड का ही आपको पाठ करना है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है मंदिर में बैठकर, तो अपने घर पर कर सकते हैं। घर पर भी नहीं कर पा रहे हैं तो म्यूजिक में प्ले करके उसको सुनो। ऑफिस जा रहे हो तब सुनो, लेकिन फिर हनुमान मंदिर में आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से जो आपके रिलेशनशिप है वो इश्यू दूर होंगे। और शिव जी पर आपको क्या चढ़ाना है वो भी बताती हूँ। श्रावण मास में आप पूरे मास जाइएगा, जलाभिषेक कीजिएगा, और साथ में आपको शिव जी के लिए अपना अहंकार त्यागना है, सिर्फ अहंकार चढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम वहीं आएगी जो रिलेशनशिप में आएगी। अच्छा, हाँ। तो यानी इनके लिए बेसिकली देखा जाए रिलेशनशिप के हिसाब से ये महीना, वैसे ये वैसे मिला जुला जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, अलगाव भी हो सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण भी रखना है, और उसी के लिए सारी रेमेडीज भी करनी है वृश्चिक राशि के लिए। अच्छा, धनु राशि की बात कर लेते हैं, तो इनको भी क्या अपने रिलेशंस में इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या फिर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोचना पड़ेगा क्या? धनु राशि के जातकों की भी ढैया चल रही है, तो धनु राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर मिला जुला समय रहेगा, लेकिन धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक सत्संग में कहीं ये जा सकते हैं, धर्म के क्षेत्र में ये आगे जाएंगे धनु राशि वाले इस समय। और अगर धनु राशि की हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करूं, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन यहाँ पर बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा भी कुछ लोगों के ऐसा भी वक्त आएगा जब धनु राशि के लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत बढ़ने की स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वही समय है जब शनि आए हैं मीन में, और मीन धर्म की राशि है और धनु भी गुरु की राशि है, तो यहाँ पर उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हो सकती है। और जुलाई में कई सारे ऐसे नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं जो इसी महीने उनकी आध्यात्मिक जागृति होगी। ओके। और रेमेडीज पे बात करूं तो वो शिवालय जाएं, शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, साथ में वो भगवान के लिए पुष्प अर्पित करें, और धतूरे का फल चढ़ाएं। धतूरे के फल के साथ ही हल्दी की 7 गांठ शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी, शिवलिंग के पास में आपको अर्पित कर देनी है। वो इसलिए बता रही हूँ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि इनके लिए ना हेल्थ इश्यूज थोड़ा आ सकता है। अच्छा, हाँ, जैसे लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई भी, अब वो गैस भी हो सकती है, नॉर्मली वो सबको होती है, लेकिन लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इनके लिए हो सकती है। हेल्थ इश्यूज, हाँ, वो रहेंगे तो वो ना रहे, इसके लिए वो हल्दी की गांठ जो मैंने बताई है, अच्छा, शिवलिंग के पास अर्पित कराएं, 7 हल्दी की गांठ। ठीक है। अब मकर राशि की भी बात कर लेते हैं। तो मकर राशि के लिए जुलाई क्या कुछ खास लेकर आने वाला है? इन्वेस्टमेंट को लेकर भी क्या कोई संकेत है कि अगर ये लोग किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहें? मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय है, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, ये कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं जुलाई माह में। और मकर राशि के जातकों के लिए एक और यहाँ पर गाइडेंस मैं देना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड वाइफ है मकर राशि के, मेल है या फीमेल है, इनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई साथ में नई यात्रा का योग बन सकता है। अच्छा, हाँ, नई यात्रा जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी। और प्रॉपर्टी में ये निवेश बिना सोचे समझे, जैसे कहीं मैं कह रही हूँ ना, सोच समझ कर करना है, यहाँ पर ये बिना सोचे समझे निवेश कर सकते हैं। कोई भी नया काम इनका शुरू हो सकता है जुलाई में, और जुलाई ही वो माह होगा, पूरी साल को अगर मैं लेके बात करूं तो जुलाई वो माह होगा जहां पर इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इनकी लाइफ में इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
अच्छा, मक- मतलब पूरे साल में इनके पूरे लिए ये साल month पूरे best साल रहेगा। के लिए अगर मैं बात करूं तो जुलाई वो माह होगा मकर राशि वालों के लिए कि इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई मिलेगी, अगर इनके चार्ट में शनि भी अच्छी पोजीशन में है। अच्छा। हाँ, अगर इनके चार्ट में गुरु की पोजीशन भी अच्छी है, ये चीजें भी डिपेंड करती हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए मिलने वाली है। जो अब तक नहीं सोचा था वो अचानक से इनकी लाइफ में होगा। अच्छा, कोई जी। कॉमन रेमेडी ये हाँ, लोग कर सकते हैं? कॉमन रेमेडी ये है कि आप जाइएगा, गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल नहीं है तो जलाभिषेक कीजिएगा शिव जी का, और मंदिर में बैठकर जाप कीजिएगा और काले तिल थोड़े से अर्पित कीजिएगा। तो उससे आपके लिए जो भी अवरोध आएंगे, वैसे तो अवरोध आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी थोड़े अवरोध आ रहे हैं वो अवरोध दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप कुंभ राशि वालों के लिए भी बात कर लेते हैं, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना? अगर करियर स्विच करने की बात करें या फिर इनकी सेल्फ ग्रोथ की हम बात करें तो किस तरह का रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा जाएगा ये समय। अच्छा जी, क्योंकि एक तो जो गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है, हाँ, वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ा फायदा लेके आने वाला है। ठीक तो है। कहीं से भी अचानक बहुत बड़ा अमाउंट इनको मिलेगा। अब वो बिजनेस में फायदा हो जाए, जॉब में प्रमोशन हो जाए, जो महिलाएं हैं उनको हस्बैंड दे दें जो हाउस वाइफ हैं, तो एक अमाउंट पर्टिकुलर एक अमाउंट उनको मिलेगा ही मिलेगा। गजलक्ष्मी जो राजयोग बना है, बच्चे हैं, बच्चे कहीं जा रहे हैं, वहां पर एक होता है ना कि किसी ने बच्चों को गिफ्ट में पैसे दे दिया, एनवलप दे दिया, तो हर किसी को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, उनको ये जो समय है उसमें लक्ष्मी प्राप्ति होगी। अच्छा, लक्ष्मी प्राप्ति होगी ही होगी। और जिनके चार्ट में अच्छी पोजीशन है उनके लिए तो फिर ये समय बहुत बड़ा चेंजेस लेके आने वाला है पैसे की दृष्टि से, कुंभ राशि वालों के लिए। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में इनका कोई खुलासा हो सकता है। अच्छा हाँ, रिलेशन के लिए तो वो सतर्क रहें, सावधान रहें। ठीक है, उसके लिए इनके लिए भी कॉमन रेमेडी की बात हाँ, कर लेते हैं। तो कॉमन रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आपको शिवालय जाना है, जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक, पहले जलाभिषेक करेंगे, फिर दुग्धाभिषेक करेंगे, फिर जलाभिषेक करेंगे। अच्छा, इस तरीके से इनको करना है और वहां पर बैठकर सांब सदाशिव का सिर्फ जाप करना है शिव जी के मंदिर में, शिवालय में। और जैसा कि मैं बता रही हूँ वो हर राशि वालों के लिए ही करना है। उत्तर मुख होके बैठना है, जिधर वेदी का मुख होता है। उत्तर दिशा वही दिशा है जहाँ शिवलिंग की वेदी का मुख होगा, तो वहां होकर आप बैठ जाइएगा, ये सब कीजिएगा। और साथ में पान का एक पत्ता ले जाएं, पान के पत्ते पर आप सुपारी रखें, इलायची रखें। मीठा पान नहीं बनाना है, आप उसमें ये मार्केट से लेके सुपारी, इलायची, लौंग और पान का पत्ता वो ले जाकर आपको शिव जी को अर्पित करना है। ओके, वो मीठा पान नहीं होगा, नॉर्मल पान, वो शिव जी को आपको अर्पित करना है। ऐसा करने से जो खुलासा होने की बात कर रही हूँ वो शायद रुक जाए। ये तो कर ही लेना चाहिए फिर। तो अब मीन राशि की भी बात कर लेते हैं। जी, मीन राशि के लिए कैसा रहेगा? मीन राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये जो गजलक्ष्मी राजयोग है, तो मीन राशि के लिए तो मालव्य योग बना हुआ है फरवरी से ही। अब यहाँ पर मीन में शनि है, अब शनि वक्री हो रहे हैं, तो बस इनको एक बात के लिए सावधान रहना है कि कहीं निवेश ना करें इस महीने, कोई निवेश ना करें, प्रॉपर्टी में ना करें, बिजनेस में ना करें, तो कोई निवेश नहीं करना है। पति पत्नी के संबंध ठीक रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा समय है। वाहन योग भी आ रहा है मीन राशि वालों के लिए, वाहन आ सकता है, कोई नया वाहन, या तो नया वाहन आ जाए। अब वो 4 व्हीलर भी हो सकता है, 2 व्हीलर भी हो सकता है, लेकिन वाहन आएगा। और अगर मैं मीन राशि के स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होगा इनको। अब जिन लोगों को थायराइड है, थायराइड बढ़ सकती है, क्योंकि गुरु का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, तो थायराइड बढ़ सकती है। पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, इनको बॉडी पेन जैसी प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि शनि यहाँ वक्री भी हुए हैं, इसलिए जोड़ों में, घुटनों में कोई दर्द हो सकता है, इस तरह की समस्याएं आएंगी। अब रेमेडीज पे बात करूं तो इन सारी चीजों के लिए रेमेडीज है कि विष्णु मंदिर जाओ, वहां पर 1.25 किलो चने की दाल अर्पित करके आओ। और जैसा कि सावन की रेमेडीज बता रही हूँ, उसमें आपको जाना है शिवालय, शिवालय जाके जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक करने के बाद आपको वहीं बैठकर गुरु मंत्र का जाप करना है, जो बृहस्पति का मंत्र होता है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि हेल्थ का इशू बता रही हूँ, तो हेल्थ के लिए बता रही हूँ, आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। और जिन मीन राशि वालों की ज्यादा तबीयत खराब हो, तब फिर वो हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में बैठ के, मंदिर ना जा पाए तो वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो सुने हनुमान बाहुक। ऐसा करने से हेल्थ की जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो जुलाई किन किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है, किन के लिए किस तरह का रहने वाला है, सब कुछ समझने की कोशिश की। अब चूंकि सावन का भी मौका है
और ये सावन, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही कि क्या खास लेकर आया है इस बार लोगों के लिए? कौन कौन से विशेष योग इस सावन में बन रहे हैं? पहला आपसे मैं यही जानने की कोशिश करूंगी। श्रावण मास में जो शिवरात्रि है 23 जुलाई को होगी। हाँ। उस दिन हर्षण योग बन रहा है, विशेष योग बन रहा है। शिवरात्रि पर लोग कांवड़ भी भरते हैं, चढ़ाते भी हैं शिव जी पर। ये तो सारी प्रथाएं सबको पता ही हैं। लेकिन उस दिन इस योग में अगर हम पूजा करेंगे, हम रुद्राभिषेक करेंगे, तो हमें विशेष फलों की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूर्ति होगी। तो ये योग अपने आप में एक दुर्लभ योगों में से है, जो कई सालों में इस बार बनने जा रहा है। अब श्रावण की शुरुआत जो होगी वो पहला सोमवार है 14 जुलाई को, 14 जुलाई से हो जाएगी। तो हमें अब ये अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए भी हम कर सकते हैं। अच्छा। जैसे 16 सोमवार आपने सुना है, तो 16 सोमवार के व्रत भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मनोकामना पूर्ति होती है कि किस मनोकामना से कर रहे हैं। नॉर्मल भी इंसान सावन के सोमवार रहता है, लेकिन संकल्प लेके करने चाहिए। पहले संकल्प लें, हाथ में जल लें, पुष्प लें और अपनी कामना बोलें, जिस जगह रह रहे हैं वो बोलें। कितने सोमवार करेंगे, श्रावण के ही करेंगे या आगे तक करेंगे, 16 करेंगे, वो पूरी चीजें उसमें बतानी पड़ती हैं। किस मनोकामना से आप कर रहे हो, सारी चीजें बताकर शिव जी के समक्ष आप जल अर्पित कर दीजिएगा। और ये श्रावण मास वो समय भी है, जैसा कि मैं कहती हूँ हर बार, कि आप शिव जी को गुरु बनाइए। जिनके गुरु नहीं है तो वो इस समय शिव जी को गुरु भी बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, श्रावण महीना क्योंकि शिव जी के लिए पूरा समर्पित है। इसी समय जो हुआ था समुद्र मंथन, वो श्रावण में ही हुआ था। ओके। समुद्र मंथन भी जो भगवान ने हलाहल पिया था वो भी इसी महीने में हुआ था। तो शिव जी पर जलाभिषेक का जो प्रोसेस है वो इस कथा से भी जुड़ा हुआ है कि उनको ठंडक रहे। अच्छा जी, ऐसा लोक कथाओं में है। हाँ। तो श्रावण का जो पहला सोमवार है उसको आप संकल्प लें, संकल्प लेकर व्रत शुरू करें, पूजा करें। अब इसमें आप जैसे शिवरात्रि पे होती है ना 4 पहर की पूजा, उन पहरों के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो वो रात्रि में, शाम से शुरू होंगे और रात्रि तक जाएंगे 4 पहर। उस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं पूरा। उस प्रोसेस में जो लोग नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल अपने गृहस्थ लोग हैं, सुबह संकल्प में पूजा करें, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक नहीं करें तो जलाभिषेक करें। नॉर्मल जल के एक लोटे से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ आपके भाव सच्चे होने चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। तो शिव की प्राप्ति के लिए बताना चाहूंगी, भाव, भावना, भक्ति और फिर धारणा, कैसे आप धारण कर रहे हो, और शिवत्व की आपको प्राप्ति हो जाएगी। सच्चे मन से करो शिव जी की पूजा। हर राशि वाला करे, शिव जी के मंदिर में जाए, संकल्प जैसा बता रही हूँ, संकल्प ले, उसके बाद जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, जैसा वो कर सकते हैं। और वैसे चारों सावन के जो सोमवार हैं उसमें से एक सोमवार को रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो लोग अपने घर पे भी करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, पंडित जी को बुलाइएगा, घर पे कर सकते हैं। हाँ। अब कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, पूरे सावन जो शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। हाँ। पार्थिव शिवलिंग बनेंगे मिट्टी से। हाँ। मिट्टी से शिवलिंग बनाओ, आप उसमें थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कच्चा दूध मिट्टी में ऐड करो, वो बन जाएंगे और पूरे महीने वैसे ही रहेंगे। फिर आपको थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है, लेकिन अच्छा। आप पहले ही सावन शुरू होने से पहले वो बनाकर रख लो, सुखा लो शिवलिंग। आपको शिवलिंग बनाने हैं और उनके 11 रुद्र भी बनाने हैं। जैसे शिवलिंग बनाया आपने यहाँ पर, पूरी जलहरी शिवलिंग बना लिया, खड़े कर लिए। अब उनके आसपास पूरे छोटे 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 ना, जैसे मटर के दाने जैसे ऐसे लेके गोल गोल करके गोलियां, और 11 रुद्र भी बनाओ। इस तरह से शिवलिंग बनाओ तो 11 रुद्र उनके साथ हो गए। उनके जो रुद्र अवतार हैं वो सब उनके साथ बना दो। ओके। उसका प्रभाव और ज्यादा हो जाता है। साथ में जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है तो ऐसे ही पार्थिव शिवलिंग बनाओ, पार्थिव गौरी माँ बनाओ और दोनों का साथ में पूजन करो। अच्छा, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। नहीं, ये मिथ है। आप रख सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कहते हैं, अच्छा, लिंग को वो अलग दृष्टि से देखते हैं। लिंग क्या है? शिवलिंग भी मानव निर्मित है, ये स्वयंभू है, ज्योतिर्लिंग है। ये लिंग भी अलग अलग है ना। ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग है। अब जैसे लिंग के बारे में बोला जाता है, अब ये स्वयंभू होते हैं, ठीक है। स्वयंभू कौन से होते हैं? जो खुद निकलते हैं। कई जगह पर शिवलिंग खुद निकलते हैं, कहते हैं ना कि वहां खुद निकले हुए शिवलिंग है, वो स्वयंभू हो गए। मानव निर्मित होते हैं, जो मंदिर में हम स्थापित करवाते हैं, मानव निर्मित हो गए। ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है, वहां क्या है? ज्योतिपुंज है। शिव जी जो है वो ज्योति रूप में वहां पर है। तो लिंग की मनाही नहीं है। जो लोग उस तरह की विचारधारा रखते हैं ना, वो मंदिर में रखने के लिए मना करते हैं। शिवलिंग, आप पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा मिट्टी की और पूजा करिएगा, अभिषेक कीजिएगा उनका घर में ही। आप अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही तो माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त किया था। बालू की बनाई थी शिवलिंग और फिर पूजा करी थी।
तो वो बनाओ जिस प्रोसेस में मैंने बताया है और पूजा करो पूरी सावन मास। जिस भी मनोकामना से आप करेंगे शिव जी आपको वो प्रदान करेंगे। लेकिन ये है कि वो मनोकामना किसी के अहित में ना हो, हाँ, हित में हो, आपके हित में हो, दूसरे के हित में हो, तो सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। तो इस प्रोसेस में जाके करो। घर पर बैठकर थोड़ा थोड़ा सा जल अर्पित करो, या बहुत सारे इस तरह के मार्केट में शिवलिंग आते हैं और घट भी आता है, वो रख कर सकते हो। श्रृंगी आती है, मार्केट में मिलती है श्रृंगी, श्रृंगी लेके आओ, इस तरह से रहता है वो लेकर आओ, उसमें जल डालो और आप अभिषेक करो घर पर बैठकर। मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो, लेकिन पूरे सावन अगर सच्चे मन से किसी भी शिव भक्त ने शिव जी की आराधना कर ली तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज है शिव की कृपा प्राप्त होगी, शिवत्व की प्राप्ति होगी सच्चे मन से अगर आपने कर ली। और ये वो समय है अगर जो भी महिलाएं हो या पुरुष हो, जो भी चाहेंगे शिव उनको प्रदान करेंगे। अब कुंडलिनी जागरण होना एक अलग विषय हो गया, लेकिन बहुत सारे चक्रा को भी वो ओपन कर सकते हैं इसी टाइम पर शिव जी। क्योंकि शिव जी ने भैरव तंत्र में खुद बताया है ना, 112 टेक्निक है, पूरा तंत्र हमारे ही अंदर है। तो उसी सिस्टम में जाके आप अपनी कुंडलिनी के कुछ चक्रा को, शक्ति को शिव से मिला सकते हैं। शक्ति मूलाधार में है और सहस्त्रार तक जाती है। तो ये वही समय है 1 महीने का कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करके आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकते हैं। जो लोग आध्यात्मिक होना चाहते हैं और जो मनोकामनाओं से करना चाहते हैं, किसी भी मनोकामना से, उनकी मनोकामना पूर्ति भी होगी। अच्छा, संकल्प पहले लेना होगा कि आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये। आप कीजिएगा, मंदिर जाएं तो मंदिर जाके आप डेली पूजा कीजिएगा शिव जी की, लेकिन वही बार बार कह रही हूँ सच्चे मन से और भाव से। तो क्या ऐसा भी होता है कि सावन में जो लोग व्रत रखते हैं ग्रह दोष दूर हो जाते हैं उससे? हाँ बिल्कुल दूर होते हैं। अच्छा, शिव जी सारे ग्रह शिव जी के अधीन हैं। नवग्रह, उनको ना शिव जी को नवग्रह स्वर कहा गया है। 9 ग्रह शिव जी के ही पास हैं। जो शिव जी के गले में वासुकी है वो राहु केतु है, जो मुंह है वो राहु है, पूंछ है वो केतु का हिस्सा है, चंद्रमा उनके मस्तिष्क पर विराजमान है, जो सूर्य है वो स्वयं शिव जी हैं। ऐसे सारे ग्रह हैं, जो कार्तिकेय जी हैं, जो गणपति जी हैं वो बुध हैं। तो ऐसे सारे ही ग्रह शिव जी के पास ही हैं। जो कार्तिकेय जी हैं स्कंद है वो मंगल है, माता पार्वती शुक्र है, नंदी जी जो है वो बृहस्पति है। पूरे नवग्रह शिव जी के पास हैं। जो भी किसी भी ग्रह से पीड़ित है वो पूरे सावन भगवान जी की पूजा कर ले, शिव जी की पूजा कर ले, अभिषेक कर ले, सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लेंगे। शनि राहु केतु सबको कंट्रोल कर लेंगे वो। शिव जी की पूजा करो केवल। तो अच्छा, सावन के महीने में कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है, क्या नहीं करना चाहिए लोगों को? देखिए, जो लोग मदिरा का, शराब का सेवन करते हैं तो वो त्याग दें। सबसे पहली चीज सात्विक रहना है। जो लोग एगिटेरियन हैं वो एग छोड़ दें। जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो नॉनवेज छोड़ दें। सात्विक रहो, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी त्याग कर दो अगर संभव है, पूरी तरह से आप जाना चाहते हो तो इन सब चीजों का सावन में त्याग कर देना चाहिए। 1 महीने के लिए सात्विक होकर, जितना हो सके सात्विक होकर अपना नियम के साथ चलो। और जो लोग आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहूंगी, फिर उनके लिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संन्यास का पालन करना पड़ेगा, सात्विक रहना पड़ेगा। अगर आध्यात्मिक यात्रा में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, पूरे महीने तो उनकी जागृति होगी। जैसे कुंडलिनी की मैं बात कर रही हूँ, चक्रा की बात कर रही हूँ, तो वो तब आपके अलाइनमेंट में जाएंगे जब आप पूरे महीने सात्विक रहेंगे। आपको सेक्सुअल भी नहीं होना है पूरे महीने, तब वो सारी चीजें हो जाएंगी। नॉर्मल पूजा के लिए तो फिर ये है कि नॉर्मल पूजा आप मंडे कर रहे हो, कोई वो नहीं है, लेकिन सात्विक रह के पूरे महीने करो, शिव जी आपको सब कुछ प्राप्त करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे हनुमान जी को मानते हैं या फिर उनके जो आराध्य हैं उनकी पूजा करते हैं, लेकिन अब चूंकि सावन का मौका है तो ऐसे में मतलब मैं आपसे समझना चाहूंगी कोई विशेष मंत्र ऐसा जो सभी लोग कर सकते हैं जिसका जाप पूरे के पूरे सावन में? देखिए, मंत्र का एक होता है गुरु परंपरा से लेना चाहिए। हाँ। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, ओम नमः शिवाय को आप कर सकते हो, 10 मंत्र है ये, और ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इसको आप कर सकते हो। इसका जो स्त्रियां हैं वो नमः शिवाय कर लें केवल, पुरुष है ओम नमः शिवाय कर लें। और शिव जी का एक नाम जप है, सांब सदाशिव, जैसे मैंने अभी भी बताया। आप सिर्फ इसका नाम जप करो, सांब सदाशिव सांब सदाशिव। इसमें माँ अम्बा भी है और शिव जी भी है। आपके अंदर से माँ अम्बा और शिव जी आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर सात्विक रहते हुए ये चीजें की, आपको उनकी एनर्जी फील होगी। सांब सदाशिव करो आप केवल,
किसी चक्कर में मत पड़ो। ये तो एक बच्चा भी बोल सकता है, बच्चे से भी बोलो कि सांब सदाशिव बोलो, ये करो, सब कुछ प्राप्त करेंगे शिव जी आपको, सिर्फ सांब सदाशिव बोलने से। ओके। हाँ। सात्विक रहना है, निश्चल मन रहना है, वो सारी चीजें तो करनी ही है। और पुरुष ओम नमः शिवाय कर लें अगर सांब सदाशिव नहीं करें, और महिलाएं जो हैं वो नमः शिवाय। ठीक है, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इससे पहले आपने इवन राशियों की प्रिडिक्शन की है कि किसके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन ये जो सावन के 4 सोमवार आए हैं तो इसकी शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है, तो मैं एक एक आपसे समझने की कोशिश करूंगी, अगर हम ये दर्शकों को बता पाए। पहला जो सोमवार है कौन कौन सी राशि के लिए बढ़िया रहने वाला है? पहला सोमवार जो मैं कहूंगी वो मेष राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, मकर राशि के लिए और धनु राशि के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो क्या आर्थिक लाभ होंगे या फिर इनके लिए आर्थिक लाभ होंगे या फिर कहीं यात्रा हो सकती है। अच्छा, हाँ। दूसरा जो सोमवार है वो किन के लिए बढ़िया रहेगा? दूसरा सोमवार वृषभ राशि के जातक हो गए, वृश्चिक राशि के जातक हो गए, मीन राशि के जातक हो गए और कुंभ राशि के जातक, दूसरा सोमवार उनके लिए अच्छा जाएगा। ओके, तो फाइनेंशियली होगा उनके लिए फाइनेंशियल यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी और उनके परिवार में कोई एक सदस्य आएगा जो उनको, इन सारी राशियों का बता रही हूँ, चारों राशियों का, कोई एक ऐसा सदस्य आएगा जो उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। ओके। अचानक से धन प्राप्ति हो जाए, अचानक से कोई खुशी आ जाए, बड़ी खुशी आ जाए, ऐसी गुड न्यूज मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तीसरा सोमवार जो है उसकी बात करूं तो उसमें आपकी ये धनु राशि हो गई, और ये कन्या राशि हो गई और मिथुन राशि, 3 राशियों के लिए तीसरा सोमवार बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि तीसरा सोमवार जो हमारा पड़ रहा है वो 28 जुलाई को पड़ रहा है और वहीं हमारी 26 जुलाई को गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है, जो कि मिथुन राशि में ही शुक्र भी आ रहे हैं, गुरु भी आ रहे हैं। तो स्पेशली मिथुन राशि के लिए ये तीसरा सोमवार बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे ही ये एंटर करेंगे और 28 जुलाई को आ जाएगा तीसरा सोमवार, 26 को एंटर किया, तो ये दोनों राशियों का इतना बड़ा प्रभाव बनेगा कि 2 दिन के अंदर ही उनके पास अचानक से पैसा आएगा या फिर कोई प्रॉपर्टी उनके पास आएगी, वो खुद खरीदें या प्रॉपर्टी में निवेश करें। तो प्रॉपर्टी को लेकर भी ये 2 दिन में ही चीजें होंगी, वो सोमवार बहुत अच्छा रहेगा। अगर आखिरी सोमवार की बात करूं तो आखिरी सोमवार सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन सबसे अच्छा जो हो जाएगा वो कर्क राशि के लिए जाएगा। अच्छा, आखिरी सोमवार, और क्योंकि वो चंद्रमा की राशि है कर्क और वो आखिरी सोमवार है, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा ना हर 2.5 दिन में अपना परिवर्तन करते हैं, राशि जो परिवर्तन करते हैं बहुत जल्दी से करते हैं, तो वो जो समय आएगा वो कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा। तो इनके लिए क्या फाइनेंशियली अच्छा होगा या फिर रिलेशन को? कर्क राशि वालों का जिनकी शादी नहीं हुई है, हाँ, अब यूं सावन में शादियां फिक्स नहीं होती हैं हमारे सनातन में, हाँ, लेकिन वहां कोई रिश्ता तय जैसा हो जाएगा। अच्छा। जो अनमैरिड है, अब जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए कोई सामने से प्रपोजल ऐसा आएगा जैसे उनको पता चल जाए कि मेरे बेबी होने वाला है ना? ओके। तो एक गुड न्यूज मिलेगी, उनके लिए गुड न्यूज मिलेगी। अब जो लोग अनमैरिड हैं, जैसे मैंने बताया, उनकी शादी फिक्स होगी। जो लोग मैरिड कपल हैं उनके बेबी का योग बनेगा, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए चंद्रमा का लाभ बता रही हूँ, उनके ऑफिस में ही इस तरह के कोई रिलेशनशिप में क्लोज होंगे। कभी कभी होता है ना आकांक्षा जी कि हमारे रिलेशन किसी के साथ बहुत अच्छे हैं लेकिन खराब हो गए, किसी भी वजह से खराब हो गए, तो ये वो चौथा सोमवार होगा जब वहां पर ऑफिस में रिलेशन उनके अच्छे होंगे, कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा समय रहेगा चौथा सोमवार जो होगा, और ये आखिरी सोमवार भी होगा। तो इस आखिरी सोमवार को सभी राशियों वाले शिवलिंग पे शिवालय में जाके शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक करना है, रुद्राभिषेक अगर लोग कर सकते हैं तो ये आखिरी सोमवार को अवश्य करें। 4 पहर की जिन्होंने पूजा नहीं की है, हर राशि वालों के लिए बता रही हूँ, तो वो 4 पहर की पूजा कर लें। पहला पहर शाम से स्टार्ट हो जाता है, फिर अगले दिन सुबह तक वो प्रहर जाते हैं, तो पंडित को बुलाकर आप 4 पहर की पूजा कीजिएगा। तो जिनके लिए भी खराब भी है ना, तो उनके लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी। ओके, अब महाशिवरात्रि को लेकर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये महाशिवरात्रि कितनी खास रहने वाली है इस बार? इसमें जैसा मैंने बताया कि हर्षण योग बनेगा, इस शिवरात्रि बन रहा है हर्षण योग, और ये शिवरात्रि 23 जुलाई को आ रही है। तो 23 जुलाई से पहले हमारी जो चीजें चेंज हो रही हैं, ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं। 20 तारीख को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, 20 तारीख को ही सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, दोनों का नक्षत्र परिवर्तन होगा। तो इस शिवरात्रि सभी राशि वालों के लिए एक कॉमन रेमेडी बताना चाहूंगी कि आप
व्रत रखिएगा। जो लोग शिवरात्रि व्रत नहीं रखते हैं, हर कोई नहीं रखता है, सावन के सोमवार रखते हैं, तो आप व्रत रखिएगा, मंदिर में जाइएगा, माँ पार्वती के लिए मीठा पान अर्पित करें और शिव जी के लिए भांग अर्पित करें। अच्छा। हाँ, भांग की पत्तियां नहीं, उनको मिक्सी में पीस लें या कैसे भी भांग बनाकर भांग अर्पित कीजिएगा। और ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, जो भी जीवन में परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी, क्योंकि ये योग बहुत अच्छा योग बन रहा है। जो समुद्र मंथन के समय देवताओं को जो विजय मिली थी ना, अमृत पान मिला था, ये उसी तरह का योग बन रहा है, ये समझ लीजिएगा। तो जो लोग ये रेमेडी करेंगे, इस तरह से शिवरात्रि पर व्रत रखेंगे, 4 पहर की पूजा करेंगे, माता पार्वती को मीठा पान अर्पित करेंगे, शिव जी को भांग अर्पित करेंगे, तो जो भी उनके लिए भी ये समझ लीजिएगा अमृत कलश मिलेगा। किसी भी तरीके से उनके जीवन में खुशियां आएंगी। ओके, तो क्या कोई विशेष उपाय इस दिन किए जा सकते हैं? हाँ, या विशेष मंत्र कोई अगर आप बता पाएं? इस दिन विशेष उपाय किए जा सकते हैं। अब जैसे किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब स्टार्टिंग कर लेते हैं रिलेशनशिप को लेकर। आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है। तो जिनमें भी अनबन है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है या फैमिली में अनबन है या फिर लव कपल जो होते हैं, है ना, उनमें अनबन है, वो लोग जाए शिव जी के मंदिर जाए, वहां जाकर सबसे पहले माता पार्वती के आगे आपको प्रणाम करना है, शिव जी को प्रणाम करना है, वहां बैठ जाए, वहां बैठकर ध्यान में आपको मेडिटेशन में, जैसे मैं ध्यान की बात थोड़ी ज्यादा करती हूँ, तो मेडिटेशन में बैठ के आप वहां पर फिर ये फील कीजिएगा, जो भी पिछले जन्म के सारे हमारे पैटर्न हैं, हम उन पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो पास्ट लाइफ से चली हुई आ जाती हैं और वो पैटर्न हम फॉलो करते हुए चले जाते हैं। तो वहाँ मंदिर में बैठकर आपको वो पैटर्न को ब्रेक करना है। ओके। आप जब ध्यान में जाएंगे ना, तो शिव जी से मांगिएगा कि जो भी पिछले जन्म से मेरे बुरे कर्मा थे, जिनको मैं फेस कर रहा हूँ, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, वो ब्रेक हो। और वो जब ब्रेक हो जाएंगे, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। उसी वजह से रिलेशनशिप हो हमारे, कई बार होता है कि हम अपने करियर में भी स्टक हो जाते हैं, तो वो सारे पैटर्न होते हैं हमारे, और वो हम समझ नहीं पाते हैं। उनका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो वहां बैठकर आपको कुछ भी रेमेडीज नहीं करनी है, सिर्फ उनसे क्षमा मांगनी है पिछले जन्म के कर्मों के लिए, और बैठ के बोलना है कि ये जन्म मेरा सुधारो, जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करो, और शिव जी दूर करेंगे। तो सावन के ये जो 4 सोमवार है, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इन चारों सोमवार में क्या कुछ विशेष हम भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं और उसका क्या फल मिलेगा? जो विद्यार्थी वर्ग हैं, पहले उनसे शुरू करती हूँ। तो विद्यार्थी वर्ग चारों सोमवार को शिव जी की आराधना करने, जैसे मंदिर जाएं, शिवालय में जाके, और वो कच्चे दूध में बतासा ऐड करें और एक हरी इलायची ऐड करें, क्योंकि बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन भी हो गया वहां पर, और दूध भी, चंद्रमा उनको, उनके जो मानसिक, बच्चों का क्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं आती, और चंद्रमा की वजह से होती है ये सारी चीजें। तो वो उनका एकाग्रता आना स्टार्ट हो जाएगी। और बच्चे जो हैं, एवरी मंडे, मतलब जो 4 मंडे हैं, उनको जाकर वो शिवालय पे कच्चे दूध में बतासा ऐड करना है, हरी इलायची ऐड करनी है, और वो शिवलिंग पर चढ़ानी है। ऐसा करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। ओके। बच्चों के हाथ से ही कराना है आपको। अच्छा। जैसे मैं कहती हूँ कि माताएं भी कर सकती हैं, लेकिन ये जो उपाय है वो बच्चों के हाथ से ही आपको कराना है। आप शिवालय में लेके जाइएगा अपने बच्चे को, बच्चा छोटा भी है तो उसका हाथ लगवा कर आप चढ़ाइएगा। ठीक है, ये चारों सोमवार की, चारों सोमवार। तो ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई में लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, चाहे वो मेल है या फीमेल, तो उनके लिए क्या करना है, शिवालय में जाइएगा आप। 2 रेमेडीज हैं उनके लिए। एक तो जैसा मैंने बताया कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर, पार्थिव गौरी माँ बनाकर आप पूजा स्टार्ट कीजिएगा। जो गौरी माँ बनाएंगे, शिव जी की पूजा श्रावण मास में तो चारों सोमवार चलेगी और पूरे सावन चलेगी। अच्छा। लेकिन वो जो गौरी माँ की पूजा है वो 108 दिन तक चलेगी। ओके। क्योंकि सावन से शुरुआत करके, क्योंकि पार्वती जी ने 108 वर्षों तक तप किया था, तब जाकर शिव जी की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर सिर्फ 108 दिन तक आपको वो पूजा करनी है। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो किसी से मनपसंद अपनी शादी करना चाह रहे हैं। ओके। वो लोग भी कर सकते हैं। होता है ना, मनपसंद जीवन साथी चाहिए, वो भी कर सकते हैं। किसी की शादी में अड़चन आ रही है, वो भी कर सकते हैं। सेम ही प्रावधान है। आपको पूजा करनी है माँ गौरी की, और गौरी की पूजा करने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, नॉर्मल धूप दीप
जलाकर उनके लिए सिंदूर, पूरा सुहाग का सामान भी अर्पित करना है माता पार्वती को। और उसके बाद आपको जो पाठ करना है वो रामायण में है, बालकांड में, जय 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 गिरिवर राज किशोरी। ये चौपाई से लेकर आप लास्ट में मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, यहाँ तक चौपाई है। अच्छा। बालकांड में। तो इन चौपाइयों का आपको पाठ करना है। शुरुआत है जय 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 गिरिवर राज किशोरी और लास्ट चौपाई जो मैंने बताई वहां तक आपको बैठकर माता पार्वती के समक्ष, ये वो चौपाइयां हैं जो माता सीता ने प्रभु श्री राम को पाने के लिए करी थी, जो गौरी पूजा करी थी। तो आप ये गौरी पूजा कीजिएगा, लड़कियों को उनके अनुकूल वर मिलेगा। अब जो पुरुष वर्ग हैं वो शिव जी की पूजा करें और बैठकर मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करें, या फिर आप दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम, ये वाला मंत्र है दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में। इसका अर्थ है मेरे मन के अनुकूल चलने वाली पत्नी मुझे प्रदान करें। तो माँ अम्बा से आपको प्रार्थना करनी है। जहाँ माँ अम्बा है वहां शिव की कृपा तो आप पर होनी ही है। तो वो लोग इसको कर सकते हैं। वो भी 108 दिन तक ही करेंगे, पुरुष भी। ये अनुष्ठान है, पूरा अनुष्ठान के तौर पर है। अब लड़कियों की अगर मैं बात करूं, पुरुष का अनुष्ठान ये बिना ब्रेक के हो जाएगा 108 दिन। महिलाओं के, लड़कियों के पीरियड्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आपके जितने दिन हो गए कैलेंडर में या डायरी में नोट कर लो, जो पीरियड्स के दिन होंगे उसको माइनस कर दोगे और फिर वहां से एड ऑन कर लोगे अपने। अब 5 डे के किसी के पीरियड्स हैं या 6 डे के हैं, आपकी पूजा 22 दिन हो गई, तो वो 5-6 दिन आप माइनस करोगे। फिर जो आपके 22 दिन पूरे हो गए हैं तो 23वां दिन जब आप ठीक हो जाओगे और पूजा स्टार्ट करोगे वहीं से लगेगा। इस तरीके से ये पूजा करनी है। तो ये एक अनुष्ठान तौर पर है, जो लोग भी करेंगे उनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये चारों सोमवार नहीं, ये आपको लगातार करना है 108 दिन तक। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जिनकी जॉब नहीं लग पा रही है, तो वो संकल्प लेकर रुद्राभिषेक कराएं, चारों सोमवार कराएं। ठीक है। एक सोमवार तो सभी कराते हैं, चारों कराओ, आपकी जॉब लग जाएगी। संकल्प लेकर अच्छे पंडित से आप कराइएगा। अगर आपको पंडित नहीं मिल पा रहा है तब दूसरा उपाय फिर मैं बता देती हूँ। आपको अपने ही घर में बैठिएगा और म्यूजिक प्ले कर दीजिएगा यूट्यूब पे। सारे मंत्र यूट्यूब पे मंत्र चल रहे हैं और आप एक श्रृंगी लेकर आइएगा, श्रृंगी से खुद अभिषेक कीजिएगा। अच्छा। हाँ, आपकी जॉब लग जाएगी। जैसी भी जॉब चाहिए वो संकल्प में आपको मेंशन करना होगा कि कैसी जॉब चाहिए, कहाँ चाहिए, सब कुछ संकल्प में बताना होगा, आपकी जॉब लग जाएगी। अगर मैं बात करूं कि जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो चारों सोमवार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हनुमान बाहुक का पाठ करें, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये लेकिन पाठ दोनों जो करने हैं वो शिवालय में बैठ के करो, शिव मंदिर में। लेकिन अगर तबीयत ज्यादा खराब है आपकी, आप वहां तक नहीं जा सकते हैं, आप घर में कर सकते हैं। तबीयत और ज्यादा खराब है कि आप बैठने की कंडीशन में भी नहीं है, तब आप लेटे लेटे कीजिएगा। खोलिए, पढ़िए लेटे लेटे, क्योंकि मानसिक अवस्था की या जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए लेट कर पूजा की भी मनाही नहीं होती है, वो लेट कर भी कर सकते हैं जिनकी हेल्थ ज्यादा खराब है। अब हेल्थ ऐसी है कि वो हॉस्पिटल में है बहुत से लोग, तो वो सिर्फ सुन लें, उससे भी उतना प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो ये रेमेडीज कुछ हैं जिनको सब लोग फॉलो करेंगे, सारी इच्छाओं की, सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। और 1 लोटा जल से तो शिव प्रसन्न होते हैं। जो कुछ भी ना कर पाए वो 1 लोटा जल तो शिव पर चढ़ाई दें, किसी भी वक्त मंदिर, किसी भी वक्त। आप रात में कर सकते हो, जैसे बहुत सी जगह शाम को प्रावधान नहीं होता या रात का प्रावधान, बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पर शिवालय में नहीं चढ़ाने दिया जाता जल, तो आप अपने घर पे चढ़ाओ। आप अपने घर पे छोटी सी शिवलिंग ले आओ, उसका अभिषेक करो। आप अपने घर पर जो मिट्टी की मैं पार्थिव शिवलिंग बता रही हूँ उस पर हल्का 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 डाल के जलाभिषेक करो। अब मिट्टी की है वो, तो आपको ये नहीं करना है पूरा गंगा जल पलट दो तो है ना, मेल्ट हो जाएगी, तो वो नहीं करना है। थोड़ा 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 करके उस पर अपने घर पर करो अभिषेक। भगवान भाव के भूखे हैं, वो ये नहीं देख रहे आप मंदिर जा रहे हो घर पे कर रहे हो। भाव निर्मल रखो, आपको सब कुछ प्राप्त करेंगे शिव। बिल्कुल। केवल ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है 10 जिसको आपने अगर श्रावण मास से शुरू कर लिया, ठीक है, आप उसको फिर नियमित करो, सब कुछ प्रदान करेगा। सांब सदाशिव जैसा मैं बता रही हूँ वो ऐसा है, सांसों के माध्यम से करो। जैसे मैंने हनुमान चालीसा पिछली बार बताया ना, सांसों के माध्यम से करो, ऐसे ही सांब सदाशिव, ब्रीद इन ब्रीद आउट। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप जैसे अभी आपने कहा कि आप सुन भी सकते हो,
किसी चीज का हम पाठ कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है तो हम उसको सुन लेते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा के लिए कहा जाता है कि आप उसे बोल बोल कर करिए, तो इसके पीछे मतलब रीजन क्या है इसके पीछे? बोल बोल के करने का होता है कि आसपास का जो आपका वातावरण है वो हाँ। ज्यादा शुद्ध हो जाए, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए। जब हम बोल रहे हैं ना, अंदर से आ रही है ना, आत्मा की आवाज आ रही है, तो हमारी आत्मा भी शुद्ध हो, इसलिए बोला जाता है। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके कानों से भी वो चीज जा रही है ना, वो फ्रीक्वेंसी हमारी वाइब्रेशन से मैच कर रही है। पूरा यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे है, एनर्जी पर है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है हमारी बॉडी की, उस फ्रीक्वेंसी को समझ रही है ना। जो म्यूजिक चल रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो नहीं कर सकते हैं तो वो लिटिल लिटिल सुने, अंदर तो जा ही रहा है ना, फील तो कर ही रहे हैं ना, वो चीजें तो ठीक होंगी ना उससे भी। हाँ, लेकिन जिनकी तबीयत ठीक है और जो कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो बैठ कर करें। ओके। अब ज्यादा तबीयत खराब होने वाला जो हॉस्पिटल में है, वो बैठ के कर ही नहीं पाएगा, बोल के भी नहीं कर पाएगा, तो उसके लगा दो और वो सुने आराम से, या उसके पास चला दो, हल्की आवाज में उसके पास प्ले कर दो। हाँ। वो सुनेगा, सुनकर भी चीजें ठीक होंगी।